आप शुरू कीजिए फिर आप हेडिंग। मैं सैयद अयाज एहसन, ईद मिलादुन्नबी जुलूस कमेटी सेंट्रल जुलूस कमेटी उसके जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का जो मौजू है वो ये है कि 42 साल इस कमेटी के ज़रिए उमरा कौसा में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शानदार तरीके से उठाया गया है। जो हमारे मरहूम हारून अशरफी साहब ने इसकी इब्तिदा की, माशाल्लाह से आज उनके ख़ानदान और तमाम लोगों ने मिलकर एक इत्तेहाद के माहौल में ये जुलूस को एक शक्ल दिया है जिसमें तमाम मज़हब के लोग, तमाम फ़िरके के लोग इसमें शिरकत करते हैं। और आज जो है इस जुलूस के अंदर एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह यह है कि कुछ मौजू पर इख्तिलाफात न हो आगे जाकर, और कुछ कानून के जो तौर तरीक़े हैं उसको हम लोगों को इस जुलूस में उस पर लागू करना है। और लागू करने के लिए हम चाह रहे थे कि सीनियर साहब अपनी तरफ से कहें, क्योंकि अगर हम लोग कहेंगे तो एक अवाम में ये जाएगा एक मैसेज कि भाई ये हम लोगों पे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमको मना कर रहे हैं। लेकिन हम किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि मजहबी मामले में हम किसी चीज़ को मना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कानून के दायरे में भी चलना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम जो जुलूस उठा रहे हैं तो उनके कहे हुए रास्ते पर चलना भी हमारा फरीज़ा है, हमारा फ़र्ज़ है। तो हम कानून को ध्यान में रखते हुए अगर जुलूस उठाएंगे तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा आवाम में, और मकसद इस्लाम और मकसद रसूलुल्लाह भी लोगों को समझ में आएगा। अब ये है कि जुलूस की शक्ल ये होगी कि हम यहाँ से इस ऑफिस से निकलेंगे और गरीब नवाज मस्जिद में हज़रत मोइन मियाँ साहब जो है उनका इस्तकबाल होगा। उसके बाद जुलूस की शक्ल में हम वहाँ से निकलेंगे और पेट्रोल पंप से होते हुए, उमरा पेट्रोल पंप से होते हुए हम तनवर नगर से उसे टर्न करेंगे और अमृत नगर दरगाह पर उसका इख्तिताम होगा, जिसमें आखिरी एक तकरीर होगी। और कुछ लोगों को हम अवार्ड भी देंगे कमेटी की तरफ से। हमारे खालिद भाई और शकील भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं शरीफ अशरफी साहब हैं, और अशरफी फैमिली के काफ़ी लोग हैं उसमें शामिल हैं। उनकी कुछ तजवीज़ है कि वह आगे जाकर कुछ लोगों ने जो अच्छे काम किए हैं उमरा कौसा में, तो उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं वहाँ पर। और मुकामी यहाँ के जो सीनियर हैं, हर साल की तरह जिनका एक इस्तकबाल किया जाता है, उनको सत्कार किया जाता है, तो वो भी उसमें अंजाम दिया जाएगा। और मौलाना अली असगर हैदरी साहब आखिर में इख्तितामी तकरीर करेंगे और मौलाना मोइन मियाँ साहब दुआ करेंगे। इसके अलावा कानूनी एतबार से जो भी है वो जानकारी हमारे सीनियर साहब अशोक गडलक साहब हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आए हुए हैं, और अभी इसके बाकी कुछ जानकारी है आखिरी जो अयाज भाई, हज़रत मोइन मियाँ साहब ने ये कहा है कि जुलूस जो निकाली जाती है इस्लामी तौर तरीके से अगर निकाला जाए तो बेहतर होगा, लेकिन जिस तरह से डीजे वगैरह जो बजाया जाता है, एक से एक पोशाक पहनकर उसमें आते हैं तलवारें लेकर और ऐसे अलग अलग तरीके, तो इसे इस्लाम के उसमें गलत छवि जो है पेश होती है। तो इसके लिए जो है उन्होंने आह्वान किया है कि डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो आप जो जुलूस कमेटी है, इसमें जो जुलूस में शामिल होने वाले लोग हैं, क्या आपने ऐसा रोक लगाया है क्या कि डीजे जो है ना बजाया जाए? देखिए, हमारे पोस्टर पर एकदम साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, आप पढ़िए उसे, कि डीजे ना बजाया जाए। क्योंकि जुलूस का मतलब ये नहीं कि आप डीजे बजाने से ही रसूलुल्लाह उसे कबूल कर लेंगे। हमारा मकसद है पैगाम पहुंचना चाहिए। अगर कानून के दायरे में डीजे नहीं है तो ना बजाया जाए, उससे कोई सवाब में इजाफा नहीं होगा। हम वही आवाज़ जो है छोटे से स्पीकर में भी बजा सकते हैं। अगर हमारी जुलूस में जो शामिल होते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जुलूस कमेटी बनाए हैं। देखिए, तो अगर जुलूस में लोग डीजे लेकर आते हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसे रोकें। हम रोक रहे हैं, हमने ऑलरेडी। अगर जो डीजे लेके आता है आप उस जुलूस उसको मत शामिल करिए, उस वाहन को जुलूस में मत शामिल करिए। देखिए, यहाँ लाखों का मजमा होता है। अगर आप नंबर लगाते हैं ना गाड़ी पे, जी जी, तो जिस गाड़ी पे अगर डीजे है आप उसको मत शामिल करिए। तो इसीलिए हमने आपको पुलिस स्टेशन अगर आप शामिल करेंगे तो बजाएंगे। हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन कोई देखिए उस वक्त जो है किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं किया जा सकता। सेंटिमेंट तो हर्ट हो जाता है ना, जो मुस्लिम है वो डीजे बजाते हैं तो फिर, और जो मुसलमान मानने वाले हैं उनका सेंटिमेंट हर्ट होता है। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ चीज़ को, हमको किसी को सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना है, लेकिन
यह है कि हम किसी को ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो हमने किया है। मैं कुछ कहना चाहूँगा सामने भाई। मैं जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी खालिद अशरफी। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि हज़रत मोइन मियां साहब ने कहा है कि डीजे ना हो। हज़रत तो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे और उनकी ही मेहनत का नतीजा है कि जो 100% डीजे बजा जाता था तो उनकी वजह से 70-80% कम हो गया। जो जुलूस में जो चलते थे लोग डीजे लेके, और हज़रत की अपील पे वो तमाम लोगों ने जुलूस में चलना बंद कर दिया। अब इक्का दुक्का जो पीछे होगा चल रहा, लेकिन जुलूस में जो चलते थे वो बंद हो गया हज़रत। लेकिन अभी क्या होता है कि हर नाके नाके पर डीजे बजाया जाता है और बड़े शोर गोर से बजाया जाता है। और काफ़ी सालों से हम लोग कोशिश कर रहे, हज़रत भी बोल रहे, ये बोल रहे, लेकिन नहीं सुनते हो। तो इस बार हम लोगों ने एक फार्मूला तैयार किया है कि वो भी बंद हो, क्योंकि जुलूस ईद मिलादुन नबी कमेटी की जिम्मेदारी है कि जो भी खुराफात हो गए, गैर शरई जो चीज़ें हो गई, जो मज़हब में है ही नहीं और जो लोग कर रहे हो उसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला बनाया है साहब। वो ये बनाया है कि जो भी डीजे जो नाके पे लग गए, अभी तो जुलूस में तो चलते ही नहीं लोग, नाके नाके पे जो होते हैं उसके लिए फार्मूला ये बनाया है कि वो जो लोग होते हैं या तो मकामी नगर सेवक के कार्यकर्ता होते हैं, या हम लोग रहते हैं मोहल्ले में हम जानते हैं, या तो मकामी नगर सेवक के कहीं यहाँ से लेके कौसा तक नगर सेवक के कार्यकर्ता होते हैं, या फंडिंग वहाँ से आती है। क्योंकि मेरे ज़माने में हम लोग खुद भी, मैं पर्सनली कोई ये जुलूस से हट के जब भी कोई प्रोग्राम होता था नगर सेवक के पास बैठता था तो लोग फंडिंग लेने आते थे कि साहब ये संदल है, पैसे दो, ये दो। तो फंडिंग नगर सेवक के वहाँ से होती। तो इस बार हम लोगों ने कोशिश किया कि कमेटी के जो वफद है, हम लोग नगर सेवकों के पास जा गए कि उनसे कहा जाए कि भाई फंडिंग अगर करना ही आपको तो उनसे कहो कि लाइटिंग करें, जो आपका स्टेज है वहाँ पर लोगों को खाना दे, गरीबों को खाना दे, फूड बांटे, लेकिन डीजे के लिए आप कोई फंडिंग ना करें। ऐसा हम लोगों की जो इंटरनली जो मीटिंग चल रही है लोगों की वो चल रही है, और इस बार इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा फर्क दिखेगा। साफ कर लो सर। जुलूस जिस तरह से निकलने वाला है ईद मिलादुन नबी का, तो पुलिस की तरफ से किस तरह का बंदोबस्त है? खासतौर पर डीजे को लेकर भी एक शहर में चर्चा है कि उस पर जो है ना बजाया जाए, रोक लगाया जाए, तो किस तरह का आपका पूरा प्लान है? पुलिस का तो पूरा बंदोबस्त है। वैसे तो मैंने कमेटी को भी सूचना की है कि आप जो जुलूस निकलता है उसमें कौन सा भी डीजे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, जो रोड पे या किसी मोहल्ले पे जो लगाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। नाके पे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मैं सभी भाइयों को या सबको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि ये आनंद का महोत्सव है, ये अच्छा महोत्सव है, इसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए डीजे स्ट्रिक्टली बंद किया गया है। आपके धर्मगुरु या फिर मौलाना बड़े बड़े लोगों ने भी बोला है कि ऐसे मौके पर ये बजाना गलत बात है। तो ऐसे जब भी ये जुलूस निकलेगा या फिर उसी दिन 9 तारीख को कोई डीजे बजाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, जो बाइक चलाते हैं वो ट्रिपल शीट या फिर स्टंटबाज लोग या फिर विदाउट लाइसेंस वाले, उनको मैं सूचित करना चाहता हूँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के फोटो वीडियो हमें भेजें, बाद में भी हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जो विदाउट लाइसेंस वाले हैं, विदाउट हेलमेट वाले हैं, उनके जो ओनर है, बाइक के ओनर, उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। और उस दिन हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जितने भी वीडियो या फिर फोटो आएंगे हमारे पास, बाद में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। डीजे के ऊपर भी कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। ये पुलिस का सबको भी विनती है और सूचना भी है। डीजे बजने के दौरान अक्सर डांस वगैरह करने में मारपीट की भी घटना। दूसरी बात, मारपीट ये तो नहीं होना चाहिए, हम तो कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, कोई नारेबाजी, गलत नारेबाजी ना हो, कोई किसी के धर्म या किसी को ठेस पहुंचे, ऐसे कोई भी नारेबाजी, ऐसा कोई अंग विक्षेप जिसे बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। हम पुलिस बंदोबस्त पूरा है, उसके ऊपर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर कुछ लोग ऐसा, कुछ लड़के लोग ऐसा अफवाह फैला रहे कि मुंब्रा पुलिस ने उनको डीजे का परमिशन दिया है,
बिल्कुल नहीं, कानून में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है डीजे के बारे में। हमने कोई परमिशन दिया नहीं है और ना ही परमिशन देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, डीजे बिल्कुल नहीं बजेगा। डेसिबल्स के हिसाब से डीजे बहुत दूर है। छोटा सा स्पीकर भी लगाएंगे तो भी वो गलत हो जाएगा। छोटा सा स्पीकर लगाओ, डीजे बिल्कुल बंद है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तमाम लोगों को इत्तला दी जा चुकी है कि डीजे के लिए सख्त मनाही है, मेहरबानी करके डीजे ना लाएं जुलूस में, उससे अफरा तफरी भी होती है और बहुत से लोग उछल कूद भी करने लगते हैं, जबकि नाज शरीफ पे नाते पाक बज रही है और लोग नाच गाना कर रहे हैं, उसमें उछल रहे हैं और लोगों को तकलीफ होती। कमज़ोर दिल के लोग हैं, बीमार हैं, छोटे मासूम बच्चों को भी औरतें दवाखाने करीब में मासूम बच्चों को औरतें लेके जुलूस में आती है जुलूस दिखाने के लिए, तो बच्चे लोगों पे भी असर पड़ता है। उनके इतनी धमक रहती कि दिल में बड़े आदमी के भी धमक होती है। मेहरबानी करके मत बजाए। मज़हब में भी मना है ये, और मदद करें हम लोगों की, जुलूस कमेटी की भी और पुलिस को भी अपनी मदद दें। हो गए।